दोस्तों, कल के बचे हुए कुछ अध्याय में आज फिर हम लोग भूल जाते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित तथ्यों को जानते हैं। ये आपका है। कल हम लोग अनुच्छेद 72 तक हम लोग जान गए थे। 72 में आप लोग को ये बताया गया था राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। आज हम लोग इससे संबंधित जो आपका है अनुच्छेद 111 जानते हैं। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत आपका है राष्ट्रपति को वीटो पावर का व्याख्या दिया गया है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में आपका पूछता है कि राष्ट्रपति का वीटो पावर कितने अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो राष्ट्रपति का वीटो पावर जो आपका है वह अनुच्छेद 111 के अंतर्गत आपका संविधान में व्याख्या किया गया है। पहले हम लोग ये चीज जानेंगे कि पहले वीटो पावर होता क्या है। तो वीटो जो आपका है एक लैटिन भाषा का शब्द से बना है। वीटो जो आपका है एक लैटिन भाषा का शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूं। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूं। तो यही चीज आपका है कि जब कोई किसी भी चीज को पास कराना होता है तो वह संसद के आपका है कि सदन से होकर गुजरती है। तो संसद से पास होने के बाद में किसी भी चीज को लागू कराने के लिए आपका है कि राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। तो किसी ऐसे चीजों के लिए जिस पर राष्ट्रपति सहमत नहीं है, आपका क्या करता है वह वीटो पावर ले सकता है। यह संविधान में आपका है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत है। ऐसा 1986 ईस्वी में आपका है कि वीटो पावर डाकघर संशोधन अधिनियम पर लिया गया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने आपका है उस पर कोई किसी प्रकार का विचार जो आपका है वह नहीं पेश किया था। तो ये था आपका वीटो पावर। अब हम लोग चलेंगे अनुच्छेद 123 को समझेंगे। 123 में आपका है राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति ये आपका अनुच्छेद 123 में वर्णित है। आप लोग को बताया जाएगा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जो होता है वह क्या होता है, या संविधान के कितने अनुच्छेद में वर्णित है। तो आप लोग ये चीज तो जान गए होंगे कि संविधान के आपका अनुच्छेद 123 में वर्णित है। फिर होता क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश होता क्या है। तो देखिए आपका अभी हमने आपको बताया कि कोई भी कानून को पास कराने के लिए सदन की कार्यवाही से होकर गुजरना है। सदन का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अब देखिए कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि जब संसद का सदन जो आपका है वह नहीं चल रही होती है, और वैसे स्थिति में राष्ट्रपति जो आपका है किसी प्रकार के कानून को लाना चाहता है। तो किसी प्रकार के कानून को अगर वह लाना चाहता है तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति आपका है कि अध्यादेश जारी कर करके वह कानून को आपका है कि लागू करवा सकता है। दूसरी बात, अध्यादेश जो आपका है वह आपका है कि 7 सप्ताह के लिए प्रभावी रहता है। अगर अध्यादेश जारी किया गया अध्यादेश को अगर 7 सप्ताह के पहले अगर लागू नहीं किया जाता है तो ऐसा माना जाता है, संविधान में नियम है कि अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद जो आपका है वह प्रभावहीन हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका था राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति, जो कि संविधान के अनुच्छेद जो आपका है वह 123 में वर्णित है। अब हम लोग चलेंगे आगे, हम लोग टॉपिक को देखते हुए निकलेंगे। देखेंगे राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होती है। तो देखिए आपका पहला जो आपका होता है वह होता है भारत का नागरिक हो। आप लोग नोट कर सकते हैं, भारत का नागरिक हो। दूसरा आपका होता है कि पागल और दिवालिया न हो। पागल दिवालिया न हो। तीसरा आपका होता है लाभ के पद पर ना हो। तीसरा आपका होता है लाभ के पद पर न हो। चौथा आपका होता है लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। चलिए ये आपका है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ध्यान से देखिएगा राष्ट्रपति की योग्यताएं जो आपका है संविधान के अनुच्छेद जो आपका है वह 58 के अंतर्गत है। वह कहता है भारत का नागरिक हो। अगर राष्ट्रपति बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया न होना चाहिए,
लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। 5वां पॉइंट आपका है कि न्यूनतम उम्र सीमा जो आपका है वो आपका 35 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन कम से कम जो आपका है न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होना चाहिए। अब देखिए इसमें सारा चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये चीज आप लोग को कहीं ना बच्चे को डाउट होता है कि लाभ का पद क्या है, इसको हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए लाभ का पद जो आपका होता है वह ये चीज होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही कार्य अवधि, ध्यान से सुनिए लाभ का पद क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही कार्य अवधि में 2 पद पर कार्यरत होना ही लाभ के पदों को माना जाता है। 2 पदों पर कार्यरत होना ही लाभ के पद को माना जाता है। तो संविधान में राष्ट्रपति बनने के लिए लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं, देखिए आप लोग को राष्ट्रपति से संबंधित एक चीज क्वेश्चन आप लोग का आता है कि जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों का प्रमुख जो आपका होता है वह कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख आप लोग को क्वेश्चन आएगा। तीनों सेनाओं का प्रमुख जो आपका होता है वह कौन होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा या दिमाग में रखिएगा। जैसे तीनों सेनाओं में आपका हो गया थल सेना, वायुसेना और नौसेना। थल सेना, वायुसेना और नौसेना। क्वेश्चन आपका पूछेगा कि तीनों सेनाओं का प्रधान जो आपका होता है वह कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रधान जो आपका होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो गया। अब देखिए अब आपका बात यहां पर आती है कि राष्ट्रपति आखिर जो आपका है, राष्ट्रपति किसे किसे नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति जो आपका है वह नियुक्ति किसे किसे कर सकता है? आइए हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भारत में प्रधानमंत्री की जो आपका नियुक्ति करता है वो आपका कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा। दूसरा आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो आपका करेगा वो आपका राष्ट्रपति करेगा। तीसरा आपका है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। चौथा मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति जो आपका करेगा वह कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। भारत के राजदूत की नियुक्ति जो आपका करेगा वह कौन करेगा? तो यह भी जो आपका है वह राष्ट्रपति करेगा। तो आखिर इनके पास इस तरह का है शक्तियां जो आपका है इनको दे दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे कार्यकारी राष्ट्रपति को समझेंगे। बहुत बच्चों को ये चीज दिक्कत होता है कि सर कार्यकारी राष्ट्रपति क्या होता है, तो हम लोग कार्यकारी राष्ट्रपति को समझते हैं। कार्यकारी राष्ट्रपति का मतलब ये चीज होता है कि जब राष्ट्रपति का पद जो आपका है वह खाली हो जाए तो कहा जाता है कि उसके जगह पर किसी व्यक्ति को पद पर कार्य करना होता है। तो राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति जो आपका है वह राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। तो वैसी अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जब वह कार्य कर रहा होता है तो वह कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में आपका है कि जाना जाएगा। कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में जाना जाएगा। बढ़िया से फिर से समझ लीजिए, कार्यकारी राष्ट्रपति का मतलब होता है जब किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद जब आपका है कि खाली होता है तो ऐसे पद पर अन्य किसी व्यक्तियों को कार्य करना ही आपका कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। दूसरा बात, जब कोई व्यक्ति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है तो उसे जितना भी सुविधाएं जो आपका दिया जाएगा वह राष्ट्रपति का अधिकार का सुविधाएं दी जाती है, न कि आपका है कि जो पद पर कार्य पहले था उसकी सुविधाएं। जैसे मान लिया कि उपराष्ट्रपति जो आपका है किसी पद राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो वह उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो कार्यकारी राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को जो सुविधाएं मिलेगी वो आपका क्या है, वह राष्ट्रपति की सुविधाएं मिलेगी। जो दिए जाने वाली सुविधाएं है राष्ट्रपति का, अब उपराष्ट्रपति को ये सुविधाएं मिल जाएगी। फिर हम लोग नेक्स्ट आपका बात करते हैं, आपका वेतन की बात करते हैं, राष्ट्रपति का वेतन की बात। तो राष्ट्रपति का वेतन जो आपका है वह भारत के संचित निधि से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से दिया जाता है।
और मासिक जो आपका है वर्तमान में जो आपका है वह 5 लाख रुपए है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो आपका है वह 5 लाख रुपया, जो भारत के संचित निधि से दिया जाता है, जो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, चलिए अभी के लिए आपका है कि इतना ही। फिर आपका है कि नेक्स्ट वीडियो में आप इसका भारत से राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन को जानकारी आप लोग लेंगे। इससे संबंधित आपका 3 पार्ट हम लोग बनाएंगे।